A very warm welcome, guys. So, as we are continuing with the series of interview preparation and how to crack the interview with different standards. So, and today's agenda is that uh, how your body language should be, as well as how your communication should be improved whenever you are going for an interview or whenever you're going to crack an interview. Okay, so body language is more powerful than words in conveying emotions. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है जब आप अपने इमोशंस को कन्वे करना चाह रहे हो या तो आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो. यस. So, in today's series, we are going to see body language and communication skills. So, myself Sakshi, I'm technical instructor at Technobillion Learning Solutions. So let's move further and let's discuss why communication matters a lot. Okay. Yes, communication matters a lot. Why? First of all, do you have any idea that body language and communication, why they prefer students or why they prefer candidates and they assume that the body language and communication skills matters a lot when you're entering or when you're sitting at the panel? So, first of all, communication is not only about what you say. Okay, communication is not only about what you say, it's also about how you say it. बस आप बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट. In impact, your body language communicates more powerfully than your actual words. ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चीजें बोल जाती है देन योर कम्युनिकेशंस और देन योर वर्ड्स. आपके वर्ड्स से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है या तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाती है. इट इज द पावरफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर स्टैंडर्ड्स एज वेल एज एक्सप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ. Guys, let's assume अगर आप कहीं बैठे हो, आप पैनल पे बैठे हो पैनलिस्ट के सामने और आप इंटरव्यू दे रहे हो. ओके, आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बेमतलब स्माइल कर रहे हो. जो जो चीज पे आपने स्माइल नहीं करना चाहिए वो चीज पे भी आप स्माइल कर रहे हो. देन आगे वाला क्या सोचेगा कि आप में कुछ तो दिक्कत है, आप बेमतलब स्माइल करते हो या बेमतलब हंसे जा रहे हो. ओके, सो इस वजह से क्या होगा, आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट कम होगा. रादर यू आर स्पीकिंग एवरीथिंग करेक्ट और एवरीथिंग ट्रू, देन आल्सो योर बॉडी लैंग्वेज विल हैव डम्प्ड योर कम्युनिकेशन ओवर देयर. ओके, वो क्या करेगा, आपके कम्युनिकेशन को दबा देगा और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ ज्यादा कह जाएगी इंस्टेड ऑफ योर कम्युनिकेशन. ओके, so today we will learn about means how to control our non-verbal communication and how to improve speaking skills for interview, for your presentation as well as for your daily life. ये सीरीज में या तो ये सारे प्रेजेंटेशन में हम यही सीखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल करें. ओके, एज वेल एज हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. ओके, ताकि आप इंटरव्यू में बोल पाओ, ताकि आप डेली लाइफ में भी इम्प्रूव कर पाओ या तो आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाओ. ठीक है, सो गाइज क्या लगता है आपको, व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट? क्या लगता है आपको कम्युनिकेशन क्यों मैटर करता होगा? बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आपको आ भी नहीं रही है तो आप उनको क्या कर सकते हो, कन्वेंस करके, बातचीत करके आप अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हो. ओके, सो बिकॉज एज कम्युनिकेशन इज नॉट ऑप्शनल पार्ट, आपका कम्युनिकेशन बहुत जगह देखा जाएगा. आपके जितने भी राउंड्स हो गए सारे राउंड्स में आपका बिहेवियर और कम्युनिकेशन देखा जाएगा. ओके, सो इट इज ओनली द बैकबोन ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज योर पर्सनल सक्सेस. वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स को? यस, स्ट्रॉन्ग
कम्युनिकेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग, कि जिन लोग का कम्युनिकेशन स्ट्रांग है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट मेक पीपल ट्रस्ट देम इजीली, ऐसा कुछ बोलो जिससे आगे वाले को आप पे ट्रस्ट आए। ओके, अगर आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो तो अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंशियली प्रेजेंट करो, कॉन्फिडेंट के साथ प्रेजेंट करो। ओके, एज वेल एज परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस। आपके जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करो, एज वेल एज ग्रुप डिस्कशंस में अच्छा परफॉर्म करो। अपने आइडियाज को एक कॉन्फिडेंट वे में रिप्रेजेंट करो, एज वेल एज अगर मतलब जो चीजें आप बोल रहे हो वो सही से बोलो, फेक चीजें मत बोलो, ताकि आप मीन्स आपका ट्रस्ट फैक्टर अफेक्ट हो। ओके, सो गाइज, पता है क्या क्या होता है, मेनी स्टूडेंट दे थिंक दैट गुड कम्युनिकेशन में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन गुड है, ऐसा नहीं होता है। It is just a part. Fluency is only a part of communication. Okay, your confidence, your body language matters more than your fluency or your communication way of speaking your English. ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या तो सभी ये चीज सोचते हैं, प्रेफरेबली स्टूडेंट्स। ओके, कि गुड कम्युनिकेशन मतलब आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, बस इतना ही होता है। नहीं, इंग्लिश फ्लुएंट होना मतलब गुड कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं होता है। इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, वो एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, बट योर कॉन्फिडेंस and your body language matters more than your English speaking. Okay, this is why we focus on non-verbal communication as well. इसीलिए हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ओके, सो see on this slide, 93% of communication is non-verbal, मतलब आपका टोन, आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज। ओके, रिसर्च में बताया गया है ओनली 7% कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू योर एक्चुअल वर्ड्स। 7% कम्युनिकेशन मतलब आपका एक्चुअल वर्ड्स रहेंगे। ओके, 38% इज इक्वल्स टू टोन एंड योर वॉइस। अगर आप 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन गेस कर रहे हो तो 93% आपका कम्युनिकेशन इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका टोन, आपका एक्सप्रेशन और आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगा। ठीक है, सो सिर्फ जो 7% है गाइस, वो 7% क्या है, आपके एक्चुअल वर्ड्स है, मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो या तो कैसे बोल रहे हो इंग्लिश। ओके, बट जो 38% है वो 93% में से इट इज योर टोन एंड योर वॉइस। ओके, आप बहुत जोर से बोल रहे हो, चिल्ला कर बोल रहे हो, एग्रेसिव वे में बोल रहे हो, कि फ्लुएंट सॉफ्टली बोल रहे हो। ओके, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर टोन और योर वॉइस। ओके, एंड 55 रिमेनिंग 55% जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं या तो आपके बॉडी लैंग्वेज को जज किया जाता है। ओके, दैट मीन्स even if your answer is perfect, if your body language is weak, the impact becomes low. जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो इंग्लिश, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी सारी चीजें सच है, स्टिल अगर आप बॉडी लैंग्वेज गलत, मीन्स आप कुछ अलग चीज कर रहे हो, या फिर पैर से मतलब शूज बजा रहे हो, या तो कुछ बजा रहे हो आप, या तो बेमतलब स्माइल कर रहे हो, बेमतलब हंस रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, इट विल मेक योर इम्पैक्ट लो। ओके, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वीक है एंड इफ योर आंसर्स आर परफेक्ट, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वीक है तो क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट योर इम्पैक्ट फॉर दैट इंटरव्यू विल बिकम लो। ठीक है, सपोज इफ यू से आई कैन लीड द टीम व्हाइल लुकिंग डाउन, नो वन विल बिलीव इट। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था
कि अगर आप बोल रहे हो मैं टीम लीड कर सकता हूँ, आई कैन बी अ टीम लीडर, बट आप नीचे देख के स्लजिंग कर रहे हो और नीचे देख रहे हो, तो आपका जो बोला हुआ सेंटेंस है इट विल बी स्टेटेड एज फॉल्स। ओके, नो वन विल बिलीव इट कि आप सही में टीम लीड कर सकते हो। इट विल बी जस्ट कि आपको कुछ तो बोलना है इसलिए आप बोल रहे हो। ओके, सो द गोल इज टू अलाइन वर्ड्स प्लस वॉइस प्लस योर बॉडी लैंग्वेज। तीनों चीजें आपको जब आप कम्युनिकेट करोगे तो तीनों चीजों को अलाइन करके आपको कम्युनिकेट करना है। फर्स्ट वन इज यू हैव टू अलाइन योर वर्ड्स प्लस यू हैव टू अलाइन योर वॉइस एज वेल एज योर टोन प्लस यू हैव टू अलाइन योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, so in next slide we will see the key components of communication. What are the key components of communication? Actually guys, communication दो major parts में divide होता है। okay, communication has two major parts. First one is your verbal communication and second one is your non verbal communication. verbal communication मतलब आप जो बोल रहे हो it is called your verbal communication. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपका गेस्चर, पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज आपके फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, सो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू स्पीक कैजुअली और प्रोफेशनली। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप कैजुअली भी बात कर रहे हो या आप प्रोफेशनली भी बात कर रहे हो, तो दोनों कम्युनिकेशन आपको मैंडेटरीली इम्प्लीमेंट करने होंगे, योर वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाह रहे हो, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो दोनों चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड एज वेल एज यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इन वर्बल कम्युनिकेशन द वर्ड्स वी यूज, जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड पे फोकस किया जाता है। तो हम लोग कितने क्लैरिटी से बोल रहे हैं वो क्लैरिटी मैटर करती है, एज वेल एज हमारा बात करने का टोन मैटर करता है। फिर वो कितना फ्लुएंट होगा, वो कितना सॉफ्ट होगा और वो कितना एग्रेसिव वे में होगा, सारी चीजें देखी जाती है। एज वेल एज योर पेस, मतलब आपकी स्पीड, आप कितने स्पीड से बात कर रहे हो। अगर आप बहुत फास्ट बात कर रहे हो, आगे वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर आपका बोलकर। सही है, सो एज वेल एज योर स्पीड इज ऑल्सो अ मैंडेटरी थिंग। अगर आप बहुत ही धीरे बोल रहे हो, एकदम लेंथी बोल रहे हो, तो इट विल बी बोरिंग ऑल्सो। ठीक है, सो ये सब चीजें वर्बल कम्युनिकेशन में मैटर करती है। योर व्हाट आर द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग। ओके, वर्ड्स को अलाइन करो, उसके बाद आपके क्लैरिटी को अलाइन करो, कितने आप क्लियरली बोल रहे हो, आपके टोन को अलाइन करो, एज वेल एज आपके स्पीड को सही से फॉर्मेट करो, मतलब अच्छे से बोलो। नेक्स्ट वन इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप नॉन वर्बली स्पीक कर रहे हो, इन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट वन इज योर आई कॉन्टैक्ट। आपके आंखों से भी समझता है गाइज आप कितने कॉन्फिडेंट हो या कितने डरे हुए हो। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू मतलब जो पैनलिस्ट का डोर होता है, वो पैनल के डोर के मतलब वो इंटरव्यूअर जहाँ बैठा होता है उसके रूम के बाहर से आप जब एंटर करते हो, तभी से वो आपको जज करने लगता है या फिर तभी से वो आपको समझने लगता है कि आप किस तरह से या फिर किस वे से आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, या तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका गेस्चर पोस्चर कैसा है। ओके, सारी चीजें वो तभी से देखने लगता है। सो आप कितनी परफेक्टली आई कांटेक्ट रख रहे हो सामने वाले के साथ, ऐसा नहीं है कि उसी को देखते रहो। ठीक है, स्टिल आप कितने अच्छे से कांटेक्ट कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट कितना सही से है, तो उस पे से वो लोग गेस करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है गाइस कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप सही में यहाँ पे
खुद से आए हो या फिर किसी ने आपको रेकमेंड, मतलब आपको जबरदस्ती भेजा है। ओके, मतलब वो जस्ट चीजें गेस करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आप खुद से एक्साइटेड हो यहाँ पे काम करने के लिए, या तो यहाँ पे हायर होने के लिए, या आप नर्वस हो, या आप बोर हो चुके हो, स्टिल यू हैव केम हियर फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, सो उस हिसाब से वो लोग आपको एंटरटेन करते हैं। अगर आप बहुत एक्साइटेड दिख रहे हो तो आपको वो भी उतने एक्साइटमेंट के साथ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप बोर लग रहे हो उनको, अगर उनको ऐसा समझ आ रहा है कि आप बोर हो चुके हो या फिर आप नर्वस हो, तो दे वोंट बी एंटरटेनिंग यू। ओके, नेक्स्ट वन इज योर posture as well as your gesture। पोस्चर मतलब क्या? आप कितने सही से बैठे हो। ठीक है, आप कितने सही से खड़े हो या तो कितने सही से बैठे हो, किस वे में बैठे हो, ओके, या फिर किस वे में खड़े हो। सो इट माइट ऑल्सो अफेक्ट योर इंटरव्यू एज वेल एज योर हैंड गेस्टर्स। ओके, आपके गेस्टर्स को भी देखेंगे, आपके पोस्चर्स को भी देखेंगे, आप कितने अट्रैक्टेड हो और आप कितने डिस्ट्रैक्टेड हो, ये सारी चीजें वो लोग जानना चाहते हैं। as well as your space and presence। वो सोचते हैं या फिर वो गेस करते हैं कि हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद इन द स्पेस यू आर हैविंग अराउंड। ओके, आप बहुत ऐसे मीन्स फ्रेंडशिप में, एक्सट्रीम मीन्स रिलेशन बिल्डिंग में आप कैसे हो। अगर आप कोई नई जगह जा रहे हो तो आप कितने जल्द से जल्द अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हो, या तो कितने जल्द से जल्द एक बॉन्ड बिल्ड कर रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, सो ये सब चीजें वो जानना चाहते हैं, बिकॉज आफ्टर दे, मतलब जब भी वो आपको हायर करेंगे तो हायर करने के बाद दे विल, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। ओके, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अकेला ही रहना चाहता है, ओके, तो उसको मीन्स सराउंडिंग में कांटेक्ट करना या फिर सराउंडिंग में रिलेशनशिप बिल्ड करना पसंद नहीं है, तो is that candidate will be more beneficial for their organization? I guess no। बिकॉज अगर आपको टीम में काम करना है, एक फर्म में काम करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रस्ट फैक्टर एज वेल एज योर रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बिल्ड करना होगा। सही है, सो एज आई सेड, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है whenever you're speaking or whenever you're interacting personally as well as professionally। Okay, so first one is guys your eye contact। eye contact क्या explain करता है आपका? yes, it shows how much you're confident as well as your honesty as well as your interest। आपके आई कांटेक्ट से ही समझ आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ऑनेस्टली बात कर रहे हो, ओके, और आप कितने इंटरेस्टेड हो, मीन्स आप खुद से कितना दे सकते हो। ओके, सो गाइज, हाउ टू मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट? आप प्रॉपर आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करोगे? आफ्टर मेंटेनिंग योर प्रॉपर आई कांटेक्ट, अच्छे से कम्युनिकेट करके, कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंट होकर और ऑनेस्टली बोलकर, मीन्स सारी चीजें सही से बोलकर, और आपका जितना इंटरेस्ट है उतना पूरा इंटरेस्ट वहां पे दिखाकर आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्रॉपरली बिल्ड योर आई कॉन्टैक्ट। ओके, व्हाट इज डज, वो क्या करेगा फिर? इट मेक्स यू मोर बिलीवेबल एज वेल एज इट शोज यू आर मेंटली प्रेजेंट। आप कितने क्लैरिफाई कर रहे हो चीजें, इसमें से पता चलेगा कि आप कितना यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट हो या फिर फिजिकली प्रेजेंट हो बस, और वो कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने का वे कैसा है वो भी देखा जाएगा, as well as it helps building a connection।
आई कांटेक्ट जब आप मेंटेन कर रहे हो तो आई कांटेक्ट से एक कनेक्शन बिल्ड होता है। ओके, जितनी चीजें हम कम्युनिकेट करके नहीं बोल पाते उससे ज्यादा चीजें हम आई कांटेक्ट से बोल पाते हैं। ठीक है, सो looking at the person for 3 to 5 seconds, then looking away naturally. ओके, टिप्स क्या होगे, मीन्स आप कैसे ये चीजें सीख पाओगे। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ सेकंड्स के लिए आगे वाले पैनलिस्ट के साथ या फिर आगे वाले इंसान के साथ आपने क्या करना चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। ओके, नेचुरली कुछ टाइम उसकी तरफ देखना चाहिए और नेचुरली कुछ टाइम इधर उधर देखना चाहिए। इधर उधर इन द सेंस नॉट लाइक पूरा ही आप ऐसे स्कैन कर रहे हो उनका ऑफिस, ऐसे नहीं, नॉर्मल नेचुरल वे में। ओके, अवॉइड स्टेयरिंग और डल्टिंग आईज। स्टेयरिंग अवॉइड करना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टेयरिंग अवॉइड करना चाहिए, इट मेक्स अदर अनकंफर्टेबल। ओके, मीन्स आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है मतलब आप कंटिन्यू ही उसकी तरफ देखो, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो आगे वाले को एक अनकंफर्टेबल वे में ले जाता है, कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। ओके, अगर आप कंटिन्यूस नीचे देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग डाउन टू मच, इट ऑफन शोज दैट यू आर इनसेक्योर। आपकी इनसेक्योरिटी दिखाई देती है अगर आप कंटिन्यूस नीचे देख रहे हो तो। ठीक है, शिफ्टिंग आईज रैपिडली, आप अपने आईज को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो तो वो क्या, इट इज द वे दैट you're nervous as well as you're unprepared। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो तो भी अपनी आंखों का जो आई कांटेक्ट है, वो आई कांटेक्ट आप मीन्स इधर उधर शिफ्ट नहीं करना रैपिडली। उससे क्या पता चलता है आगे वाले को, दैट यू आर अनप्रिपेयर्ड, आप बिना प्रिपेयर किए आए हो या तो आप थोड़े से नर्वस हो। ठीक है, सो फॉर वर्चुअल कम्युनिकेशन में क्या है, इन वर्चुअल कॉल्स लुक एट द कैमरा नॉट द स्क्रीन। स्क्रीन में मत देखो, कैमरे की ओर देखो। ठीक है, तो आगे वाले, जब आप कैमरे की ओर देखते हो तो आगे वाले को ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ देख रहा है। ओके, अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो उसको ऐसे लगेगा कि आप नीचे देख रहे हो। Always look at the camera, not your screen. This gives the interviewer the feeling that you are looking into their eyes. ठीक है, नेक्स्ट, योर पोस्चर एंड एज वेल एज योर स्माइल। आप अपना पोस्चर और स्माइल कैसे मेंटेन कर पाओगे या तो कैसे अपराइट रख पाओगे। अगर आप खड़े हो या तो आप बैठे हो तो क्या करो, you have to sit or stand in upright position as well as you have to sit or stand in straight position। keep your shoulder relaxed। ओके, आपके शोल्डर जो है वो रिलैक्स रखो, एकदम अपराइट पोजीशन में बैठो, नॉर्मली प्रोफेशनल वे में बैठो। ठीक है, ओपन पोस्चर में जब आप बैठोगे तो इट शोज द साइन दैट यू आर कॉन्फिडेंट एज वेल एज यू आर अप्रोचेबल। ओके, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपका अप्रोच दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लोज पोस्चर। अगर आप क्लोज पोस्चर में बैठ रहे हो, ऐसे डरे से सहमे से बैठ रहे हो तो क्या होगा, आपके जो आर्म्स है वो क्रॉस्ड रहेंगे। ओके, आपकी जो बॉडी वो एक अलग वे में टर्न रहेगी, तो इट विल शो दैट यू आर अनकंफर्टेबल, आप अनकंफर्टेबल हो। सो जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ वहां पे अपराइट पोजीशन में बैठो या तो खड़े रहो, आपके शोल्डर्स को रिलैक्स रखो। ओके, एज वेल एज आपके पोस्चर को ओपन रखो। इट विल स्टेट दैट यू आर कॉन्फिडेंट एज वेल एज यू आर अप्रोचेबल। ओके, और अगर आप इसके अपोजिट कर रहे हो, ओपन पोस्चर में रख रहे हो, क्लोज पोस्चर रख रहे हो, तो वो ऐसा दिखाई देगा कि आप अनकंफर्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट वन इज योर स्माइल। सो आपको यू हैव टू गिव अ नेचुरल स्माइल। ओके, बहुत भी हंसना नहीं है और एकदम नर्वस भी बैठना नहीं है, एक नेचुरल स्माइल रखनी है चेहरे पे जिसकी वजह से आपका टोन पॉजिटिव सेट होगा।
ओके, आपका आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। अवॉइड फोर्स्ड और कॉन्स्टेंट स्माइलिंग। किसी ने आपको स्माइल करने बोला है इसलिए आप कर रहे हो, या फिर कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रहे हो, सो इट विल बी बैड इम्पैक्ट ऑन योर इंटरव्यू। ओके, तो जेंटल स्माइल विल क्रिएट योर पॉजिटिव एनर्जी, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, एज वेल एज फ्रेंडली इंप्रेशन रहेगा दोनों में, आप में और आपके इंटरव्यूअर में एक स्लाइट कांटेक्ट बिल्ड होता जाएगा, एक कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा, और जो आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है वो भी रिलैक्स्ड रहेगा। ओके, देन व्हाट टू अवॉइड, फेक लुक्स अवॉइड करना है। ओके, सीरियसनेस अवॉइड करना है कि आप कितने सीरियस हो ये इंटरव्यू को लेकर, ठीक है। एज वेल एज किसी ने आपको स्माइल करने के लिए फोर्स किया है तो वो फोर्स्ड स्माइल भी अवॉइड करना है, वो फोर्स्ड स्माइल डिटेक्ट हो जाती है। ओके, आगे वाले को समझ आता है कि किसी ने तो आपको स्माइल करने बोला है। स्माइल व्हेन ग्रीटिंग, एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप ग्रीट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या तो गुड इवनिंग सर। ओके, so smile at the time of greeting. When sharing a positive point, अगर आप कोई पॉजिटिव पॉइंट शेयर कर रहे हो तो एक खुशी के साथ शेयर करो, एंड नेचुरली बीच बीच में कुछ एक अच्छा मोमेंट आ गया तो नेचुरली छोटी सी स्माइल करो, वाइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड गेस्चर्स एंड मूवमेंट्स। हैंड गेस्चर्स और आपके मूवमेंट्स कैसे आपके इंटरव्यू को एम्फसाइज करेंगे, या तो कैसे आपके पॉइंट्स को एम्फसाइज करेंगे, as well they matters the most. Let's help you express and emphasize point, especially while presenting or answering interview questions. आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस दे रहे हो या फिर आप इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो क्वेश्चंस के, तो क्या करो, कुछ चीजें नॉर्मल आपके हैंड गेस्चर से एक्सप्लेन करो, ठीक है। जब आप अपने हैंड गेस्चर से चीजें एक्सप्लेन करोगे या आपके पॉइंट को एम्फसाइज करोगे, इट विल बी गुड इम्पैक्टिंग योर इंटरव्यू। नेक्स्ट, यूज काम एंड मीनिंगफुल गेस्चर्स। काम और मीनिंगफुल गेस्चर्स को क्या करो, यूज करो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। So as we were talking about the hand gestures and movements, okay, so whenever we are talking about our hand gestures, then hand gestures आपके कैसे होना चाहिए, जब आप कुछ तो एक्सप्रेस कर रहे हो या तो एक हाथ कोई तो पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हो, तो आप इजीली अपने हाथ हैंड एक्सप्रेशन से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हो, इजीली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर। यूज काम एज वेल एज मीनिंगफुल गेस्चर, जो भी काम और मीनिंगफुल गेस्चर है वही यूज करो, फालतू कुछ तो भी ऐसे पेन से कुछ तो भी बजाना या फिर ऐसा, या फिर उंगली से कुछ तो भी बजाना या फिर पाव हिलाना, ऐसे कुछ मत करो जो मीन्स it will be not meaningful or it will be not helpful for you in front of that or in that movement. Okay, move hands to show size, direction or importance while explaining a point. जब भी आप अपने हैंड गेस्चर्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को, तो पर्पसफुल रखो वो गेस्चर को, मतलब अगर आपको कोई साइज बतानी है तो आप साइज बता सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करना है तो आप हैंड एक्सप्रेशन से या फिर हैंड गेस्चर से डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो इम्पोर्टेंस बता सकते हो अगर आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो या आपका कोई पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हो तो। नेक्स्ट, कीप हैंड विजिबल व्हाइल presenting, hide hands, reduce hidden hand, reduce trust. जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके हाथ विजिबल होने चाहिए,
जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग योर हैंड शुड बी विजिबल। अगर आपके हाथ छुपे हुए हैं तो वो ट्रस्ट फैक्टर को अफेक्ट करेगा, वो ट्रस्ट रिड्यूस करेगा। देन व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या आपने नहीं करना चाहिए, टैपिंग ऑन डेस्क। जहाँ पे आप बैठे हो उसके सामने कोई तो टेबल होता है या डेस्क होता है, वो डेस्क पे टैप करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, शेकिंग लेग्स और फुट, हमको आदत होती है बैठे बैठे हम लेग्स को शेक करते हैं या फुट को हिलाते हैं, सो अवॉइड दैट। फिजेट्स व्हाइल विद द पेन, हेयर, क्लोथ्स और ऑब्जेक्ट्स। पेन अगर आपके हाथ में है तो पेन से खेलना, लड़कियां है तो बालों से खेलना, या तो लड़के हैं तो ऐसे हेयर स्टाइल बनाना हाथों से, और कपड़ों के साथ कुछ तो ऐसे खेलना। ओके, या तो कोई ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में तो उससे खेलना, ऐसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, एज वेल एज ओवर यूजिंग योर गेस्चर। जैसे आप अगर हैंड गेस्चर ओवर यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी गेस्चर जो आप ओवर यूज कर रहे हो, इट इज यूज फॉर योर डिस्ट्रैक्शन। वो क्या करेगा, आपके वो मूवमेंट को या फिर आपके वो चीज को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, इंटरव्यूअर को चीज से डिस्ट्रैक्ट कर देगा और वो कुछ अलग सोच में चला जाएगा। ओके, सो कीप हैंड्स ऑन टेबल और इन फ्रंट ऑफ यू, काम एंड कंपोज्ड। ओके, जब जरूरत नहीं है तो आपके हाथ टेबल पे रखो या तो अपने पास रखो विथ काम एंड, इट शुड बी काम एंड कंपोज्ड। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी स्पीकिंग क्लियरली एंड एट द राइट पेस। क्लैरिटी मैटर्स अ लॉट, आप कितना क्लियरली बोल रहे हो ये बहुत मैटर करता है। सिंपल वर्ड्स लो, डायरेक्ट सेंटेंस में बोलो, बट क्लियरली बोलो। कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर वर्ड्स में बोलो, डायरेक्ट सेंटेंस में बोलो, कंफ्यूजन्स को अवॉइड करो, लॉन्ग सेंटेंस मेमोराइजेशन अवॉइड करो, ठीक है। मेमोराइज करके बोल रहे हो ये चीज अवॉइड करो, ठीक है। या फिर कंफ्यूज हो आप तो वो चीज को इजी वे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। डोंट गेट अ लॉन्ग सेंटेंस ओवर देयर, डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन करो, ठीक है। पेस, व्हाट इज पेस? स्पीड। पेस मतलब आपकी स्पीड। आपकी स्पीड कैसे होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए या तो स्लो होनी चाहिए। आपकी स्पीड होनी चाहिए मॉडरेट। ओके, स्पीक एट द मॉडरेट स्पीड, यूज पॉजेस फॉर एम्फेसिस। एक मॉडरेट स्पीड में बोलो। मॉडरेट स्पीड इंडिकेट्स योर प्रोफेशनलिज्म एज वेल एज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप मॉडरेट स्पीड में बोल रहे हो तो वो प्रोफेशनलिज्म इंडिकेट करता है, या तो इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप फास्ट बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो वो एक नर्वसनेस इंडिकेट करता है कि बोलना है तो कुछ तो बोल के जा रहा है। ओके, और इट विल बी हार्ड टू फॉलो। सोचना भी रहा तो कितना डिफिकल्ट होगा वो, सही है ना। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ही स्लो बोल रहे हो, सो इट विल इंडिकेट दैट यू आर फीलिंग लो, आप में एनर्जी नहीं है, या तो आप लो फील कर रहे हो, या आप में एनर्जी नहीं है, या तो आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ओके, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, सो योर स्पीड इंडिकेट्स मोर देन व्हाट यू स्पीक, ठीक है। आपकी स्पीड से भी पता चलता है कि आप किस तरह से चीजों को रास्ता दे रहे हो या तो चीजों को समझने के लिए एक वे दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजेस। अभी पॉजेस आर मोर पावरफुल गाइस, पॉजेस बहुत पावरफुल चीज है। यूज देम व्हेन यू वांट स्टूडेंट टू फोकस और व्हेन स्विचिंग आइडियाज। अगर आप आइडिया को स्विच कर रहे हो या एक सेंटेंस खत्म होने के बाद आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो बीच में एक माइनर पॉज लो, ठीक है। इट विल इंडिकेट एम्फेसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, communication is your superpower. Take little pause. Then, if you used correctly. अगर आप ऐसे बोलोगे, communication is your superpower if you use correctly.
इट डजेंट मेक सेंस। सही है ना? पर अगर आप ऐसे बोल रहे हो, कम्युनिकेशन इज योर सुपर पावर इफ यू यूज करेक्ट, ठीक है? मीन्स एक माइनर पॉज के साथ चीज को एम्फेसाइज करो। नेक्स्ट योर टोन वेरिएशन। टोन भी बहुत मैटर करती है। क्लियर स्पीकिंग के लिए क्लैरिटी तो मैटर करेगी, स्पीड भी मैटर करेगी, पॉज भी मैटर करेगा, एज वेल एज टोन भी मैटर करेगा। देन चेंज पिच और वॉल्यूम स्लाइटली टू शो एक्साइटमेंट एंड सीरियसनेस व्हेनेवर नीडेड। एकदम धीरे से, आगे वाले को समझ ना आए इस वे से क्या करो, पिच को आपके चेंज करो, या तो वॉल्यूम को स्लो डाउन करो, या तो हार्ड हार्ड करो थोड़ा सा, मतलब वॉल्यूम रेज करो, या तो स्लो करो, स्लाइट चेंजेस परफॉर्म करो, जस्ट टू शो योर enthusiasm as well as your excitement as well as your seriousness whenever it is needed। जरूरी नहीं है कि एक ही टोन में आप हमेशा बात करो, ठीक है? जब भी जैसे जरूरत है वैसे ही आपके टोन को चेंज करो। मोनोटोन स्पीकिंग इज इक्वल्स टू बोरिंग। ओके, अगर आप एक ही टोन में बात कर रहे हो तो इट इज दिस साइन ऑफ बोरिंग। बोरिंग चीज लगती है वो, एक ही टोन में अगर आप बोल रहे हो तो इट्स द साइन ऑफ बोरिंग और इट्स द साइन ऑफ लेस एंगेजमेंट। मतलब आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो, नो मैटर आपका सिलेक्शन हो या ना, ठीक है? ये ऐसा इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, हैंडलिंग एंजाइटी और फ्रिजिड। अभी एंजाइटी को कैसे हैंडल करोगे, या फिर आप फ्रिजिडिंग कैसे हैंडल करोगे? जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वी आर फेसिंग एंजाइटी। इंटरव्यू तो छोड़ो, इंटरव्यू तो दूर की बात है, अगर हम लोग एग्जाम को भी जाते हैं तो हमको एंजाइटी होती है। सही है? सो दे आर द कॉमन साइन ऑफ नर्वस कम्युनिकेशन। कॉमन साइन ऑफ नर्वस कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? शेकिंग लेग्स, ओके, टैपिंग फुट, as well as playing with objects, as well as repeating filter words like you know। ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग जो रिपीट करते जाते हैं ना, सो दे आर द साइन ऑफ कि आप नर्वस हो। इट इज द साइन ऑफ नर्वस कम्युनिकेशन, ठीक है? देन हाउ टू हैंडल एंजाइटी। एंजाइटी को कैसे हैंडल करोगे? डीप ब्रीथिंग बिफोर स्पीकिंग। एक डीप ब्रेथ लो बोलने से पहले, ठीक है? बेटर प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस। जब आप कर रहे हो, एक अच्छा प्रिपरेशन करके आ रहे हो, प्रैक्टिस के साथ इट विल बी मीन्स जब आप इंटरव्यू को जाओगे तो आप लेस नर्वस रहोगे। ओके, फोकस ऑन द मैसेज नॉट ऑन योरसेल्फ। आगे वाला क्या बोल रहा है उस पर फोकस करो, मैसेज क्या है उस पर फोकस करो, वो क्या जानना चाहता है उस पर फोकस करो, नॉट ऑन योरसेल्फ। ओके, as well as avoid holding unnecessary items। जो चीजें लगी नहीं रही है आपको वो चीजें लेकर मत जाओ, लीव देम, ठीक है? ओके, डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे टू रिलीज एंजाइटी। अगर आप एंजाइटी फील हो रहे हो, आपको एंजाइटी फील हो रही है तो क्या करो, शांत बैठो, बी काम, काम डाउन हो जाओ और उसके बाद एक डीप ब्रेथ लो बोलने से पहले। नेक्स्ट, वर्चुअल इंटरव्यू एटिक्वेट। क्या करना चाहिए अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू है? तो फिजिकल है तो हमने देखा फिजिकल में कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को, या तो कैसे प्रेजेंट करना है खुद को। अभी अगर वर्चुअल इंटरव्यू है आपका, ओके, विथ ऑनलाइन इंटरव्यूज बिकम्स कॉमन, प्रेजेंटेशन स्टिल मैटर्स। ओके, ऑनलाइन इंटरव्यूज जब हम लोग देते हैं, इट इज बिकमिंग कॉमन नाउअडेज कि ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं, तो देयर प्रेजेंटेशन मैटर्स। वो आपको
फिजिकली तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वर्चुअली भी बहुत सी चीजें वो लोग जानते हैं। देन योर बैकग्राउंड देखा जाता है पहले कि आप कैसे बैकग्राउंड में बैठे हो। आप नेचुरल बैकग्राउंड में बैठे हो, एक क्लीन एंड क्लियर प्लेस में बैठे हो, कि आप मेसी प्लेस में बैठे हो जहाँ बहुत सारी चीजें गड़बड़ा रही है और वहां आप बैठे हो, या फिर आप क्लीन बैकग्राउंड पे बैठे हो। ठीक है, आपके जहां आप बैठे हो वो प्लेस में लाइट कैसा आ रहा है। ओके, ऑन योर फेस, आपके फेस पे आ रहा है लाइट सोर्स, या फिर इट इज बिहाइंड यू। Okay, so whenever you're giving interview, just face towards a light source or face towards your window. Okay, then your camera angle. जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, डोंट लुक एट द स्क्रीन, कैमरा में देख। कैमरा में देखने से आगे वाले को क्या समझ आएगा कि आप उसको आई कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देन ऑडियो, ऑडियो को एडवांस में टेस्ट करो। अगर आपका ऑडियो लैग हो रहा है तो आगे वाला भी बोर हो जाता है सुनने में, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी। आपका ड्रेसिंग सेंस, इवन इफ अगर आप ऑनलाइन और वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, जस्ट एज यू वुड इन पर्सन। अगर आप इन पर्सन इंटरव्यू देने जा रहे हो, सपोज वैसा ही सेम आपको प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए व्हेनेवर यू appearing for virtual interview. Okay, virtual doesn't mean casual, treat it like a real interview guys. तो कैजुअल इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें भी बहुत सी चीजें समझ आती है आगे वाले को। सो डोंट ट्रीट इट लाइक अ कैजुअल इंटरव्यू, ट्रीट इट लाइक अ रियल इंटरव्यू। ठीक है, नाउ बिफोर कंक्लूडिंग, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल टेकअवेज। सॉरी, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करो। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो आपके वर्ड से ज्यादा बोल जाती है। योर बॉडी स्पीक्स इवन व्हेन योर माउथ इज साइलेंट। अगर आप शांत भी बैठे हो तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ स्किल, यू कैन लर्न इट। आप कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए वो पढ़ सकते हो या फिर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन यू शुड फोकस मोर ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। प्रैक्टिस इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस से आप अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इम्प्रूव व्हेन यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक एंड वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा फीडबैक के लिए रेडी रहा करो, सीक फीडबैक एंड कंटिन्यूअसली रिफाइन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद में चेंजेस करना चाहते हो तो हमेशा बी ओपन फॉर फीडबैक फॉर योर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। योर प्रेजेंस मैटर्स वेदर इन पर्सन और ऑनलाइन। अगर इन पर्सन इंटरव्यू हो या ऑनलाइन इंटरव्यू हो, वर्चुअल इंटरव्यू हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, योर प्रेजेंस मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, सो prepare yourself for these things. Just watch the lecture, stay connected. Okay, effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know. Okay, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जस्ट 20% गाइस। जो आपको पता है ना उसका 20% है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड 80% आप क्या सोचते हो वो चीज के लिए, क्या फील करते हो वो चीज के लिए, इट इज 80% ऑफ दैट। नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट यू बिलीव इन योर नॉलेज एंड हाउ यू प्रेजेंट इट इज इम्पैक्टफुल। नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको वो नॉलेज प्रेजेंट ही करते नहीं आ रहा है, सो इट इज डमी नॉलेज, वो कोई काम का नहीं है। ओके, सो हाउ यू प्रेजेंट इट, जो नॉलेज आपको है वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इट इज मोर इम्पैक्टफुल। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय योर कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड एज वेल एज योर इमोशन।
तीन चीजें बहुत मैटर करती है। फिर आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो अपने लाइफ में, थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट: कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड इमोशंस। ओके, सो ऑलवेज स्पीक लाइक यू बिलीव इन व्हाट यू नो। जो आप जानते हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, वही चीजें बोला कर। ओके, सो the final message before ending this session from me is that remember, communication is a skill, not a talent. The more you practice, the better you become. Always communicate with awareness, confidence, and clarity. Okay? Thank you. Thank you guys for listening patiently.